हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही बड़ा और एक सीरियस मुद्दा है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि हमारे विजय सर हैं और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज पर एक बहुत बड़ी आवाज उठाने जा रहे हैं। तो क्यों ना हम भी जो है वो आप लोगों का साथ दें। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट कॉलेज बहराइच के अंदर यानी यूपी के अंदर आप सभी का एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसके अंदर हमारा नर्सिंग का स्टूडेंट है एक, जिसको कि बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया है। बेचारे ने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है, बट गनीमत ये मानो कि किसी को कोई जान मान हानि का नुकसान नहीं हुआ है, मतलब किसी को नुकसान नहीं हुआ है। यानी स्टूडेंट अभी सेफ है, उसका ट्रीटमेंट किया, उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया और अभी जो स्टूडेंट है वो सेफ है। अब आप एक चीज समझो कि अगर जिस नर्सिंग कॉलेज के अंदर हम ये सोचकर स्टूडेंट को भेज रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट या हमारा बच्चा जो है वो एक नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर जा रहा है, लोगों को बचाने का काम करेगा, वहां अगर वो खुद ही ऐसे काम करने को तैयार हो रहा है या कुछ इस तरीके के काम करने के लिए उसे तैयार किया जा रहा है तो एक बहुत बड़ी गलत बात है ना। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, जहां तक मुझे पता लगा है और जहां तक मैंने देखा है, तो जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जो कॉलेज के डीन हैं, उनका सबसे बड़ा यहां पे योगदान है इस सारे के सारे सुसाइड केस अटेम्प्ट के ऊपर। और मैं आप सभी से भी कहना चाहूंगा कि भैया प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, अगर आपको एक लिमिट तक परेशान किया जा रहा है तो आप लोग उस चीज को सहन कर सकते हैं, बट अगर आपको उस तरीके से परेशान किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप जो प्रिंसिपल हैं, जो डीन हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि अगर आप ऐसी हरकत करोगे ना तो आप ये समझो कि स्टूडेंट के सामने फिर आपकी ना कोई इज्जत रहेगी, ना कोई आपकी वैल्यू रहेगी, ना कुछ रहेगी। कभी स्टूडेंट आपके है ना, हाँ लगा भी सकता है। कभी स्टूडेंट को आपने इतना परेशान कर दिया ना भैया, स्टूडेंट को कभी गुस्सा आ गया ना तो मिलकर ठोकेंगे बुरी तरह। अगर आप परेशान कर रहे हो तो मैं हर एक उस कॉलेज के प्रिंसिपल, हर एक उस कॉलेज के जितने भी बड़े बड़े डीन हैं या जो भी है ना, भैया मत परेशान करो स्टूडेंट को, बिना मतलब क्यों परेशान करते हो। 5-5 हजार रुपए आप लोग जो है वो ले रहे हैं, किस नाम पे ले रहे हैं कि भैया इसने थोड़ी सी गलती कर दी है, आपका फाइन है 5,000 रुपए का। आप कॉलेज टाइम पर नहीं आए, 5,000 का फाइन है। आप कॉलेज के अंदर ड्रेस पहनकर नहीं आए, 5,000 का फाइन है। आपने थोड़ी सी ये गलती कर दी, 5,000 का फाइन है। आप कह रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं कि हम आपको एग्जाम के अंदर नहीं बैठने देंगे, आप धमकी दे रहे हैं कि हम आपको फेल कर देंगे, हम आपके प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे रे तुम लोग? हाँ, हमने तुम्हारा लेके खा रखा है जो तुम नहीं दोगे। मैं हकीकत एक चीज बताना चाहूंगा, आजकल आपको अब उस तरीके के नहीं बन के रहना है कि भैया आपका कोई यूज कर रहा है और आप जो है उसको अपना यूज करने दे रहे हैं। मत बनना भाई ऐसा कभी, क्योंकि आज वो जमाना है ही नहीं कि आप एक गुरु की रेस्पेक्ट करो और गुरु आपकी रेस्पेक्ट कर रहा है। एक चीज समझो, अगर आपको लग रहा है कि गुरु अच्छा है, हमारी रेस्पेक्ट कर रहा है, हमारी बातों को सुन रहा है, तो ही उसे रेस्पेक्ट देना। अगर आपका कोई यूज कर रहा है तो उसे कभी रेस्पेक्ट मत देना। मैं यहां खड़े होके मैं आज आप लोगों को कह रहा हूं, मैं एक गुरु हूं, मैं आप लोगों के लिए एक गुरु का कार्य कर रहा हूं, यहां पे खड़ा होके मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूं। लेकिन अगर कभी मैं भी गलती करूं ना भैया, मुझे भी मत बकसना। और ऐसे हर एक उस कॉलेज के प्रिंसिपल हो, चाहे टीचर हो, चाहे डीन हो, किसी को मत बख्शो भाई। एक चीज बताओ, आप कुछ चंद पैसों के लिए आप बेचारे को इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हो कि 5-10 हजार रुपए आपको मिल जाएंगे। बेचारा वो सुसाइड कर रहा है, अभी वो उसको कुछ हो जाता, कौन है उसका जिम्मेदार होता रे? तुम 5,000 रुपए के चक्कर में उसको इस तरीके से मेंटली टॉर्चर कर रहे हो कि वो बेचारा इस कदम को उठाने के लिए तैयार हो गया। क्या बीत रही है उसके घर वालों से? तुम्हें 5,000 रुपए भीख मांग लो, कटोरा लेके बैठ जाओ कि भैया हमें तो पैसा चाहिए, हमें पैसा दे दो, है ना। किसी मंदिर के बाहर जाके बैठ जाओ। शर्म नहीं आती? जब 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए फीस दे रहे हैं तुम लोगों को, गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज, भाई आपको आपकी सैलरी मिल रही है ना, फिर किस चीज का फाइन वगैरह आप ले रहे हो रे? मतलब बिल्कुल ही यार हद कर रखी है। चलो गवर्नमेंट में ये हादसा हुआ है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ऐसा। प्राइवेट कॉलेज की हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। आप प्रेजेंट नहीं करवाओगे ना तो आपकी प्रेजेंट पूरी कर दी जाएगी, 75% अटेंडेंस कर दी जाएगी, बस आप उन्हें पैसा दे दो ले जाके। आपके प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर दे दिए जाएंगे, आप उनको पैसा ले जाकर दे दो। मतलब कितनी भूख मचा रखी तुम लोगों ने भाई, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? पता नहीं क्यों।
है ना। एक चीज बताओ भाई, तुम लोग किसी गरीब का लेके खा रहे हो, तुम्हारे बीवी बच्चे ना बहुत परेशान रहेंगे। मैं तो खुलेआम बोलना चाह रहा हूँ भाई, बहुत परेशान रहोगे रे तुम लोग। समझ जाओ रे, सुधर जाओ। बेचारा इस इसकी हालत देखो तुम लोग, कि बेचारा एक ऐसी उस कंडीशन पर पहुंचा दिया तुम लोगों ने कि ये अपने जीवन को समाप्त करने चला है। मैं तो देखो, अब एक सीधी सी बात है, जैसा इन प्राइवेट कॉलेजों के अंदर हो रहा है ना, और जैसा गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर जिस तरीके से आपको टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली हरासमेंट आप लोगों के साथ में किया जा रहा है ना, मैं कहूंगा कि भैया उस व्यक्ति को रेस्पेक्ट देना जिनको जो आपको लगता है कि भैया मुझे इनको रेस्पेक्ट देनी चाहिए, मुझे इनकी बात माननी चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि भैया ये कहीं ना कहीं मेरे साथ में गलत कर रहा है, आप खड़े रहो, डट के सामना करो। हमारे देखो, आपके पास में भले ही कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बट हमारे पास में है। हम यहां आके बोलेंगे तो 1000, 2000, 5000, 10,000 बच्चे, स्टूडेंट, गार्जियन सब देखेंगे उसको, चीज को। समझ रहे हो। अगर आपके साथ में कुछ भी गलत हो रहा है ना, आप हमारी हेल्प लो। हम बोलेंगे यहां आके, हमारे पास में सबूत रहेगा, हम बोलेंगे, हम सारी चीज करेंगे। कभी आप, अगर आप देखो, कई बार मेरे साथ में भी होता है, आपके साथ में भी होगा, या किसी और के साथ में भी होगा। अगर आप दबा के बैठे रहोगे ना, आप उनका जब तक सामना नहीं करोगे ना, आपका ना बहुत फायदा उठाते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने उनका सामना कर दिया ना भैया, उनको समझ में आ जाएगी कि अब पानी सर से ऊपर है। अगर अब अपन ने ज्यादा नाटक किए ना, तो अपने, हाँ, लग भी सकता है। समझ रहे हो। तो मैं तो नर्सिंग के हर एक स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि भैया ऐसे कदम मत उठाओ। हम हैं, और भी दूसरे चैनल वाले हैं, विजय सर हैं, हम हैं, और भी बहुत सारे चैनल वाले हैं। अगर नर्सिंग क्षेत्र में अगर आपको इस तरीके की कंडीशन देखने को मिल रही है ना भैया, आप चुप मत बैठो, हम हैं ना, जो भी होगा देखा जाएगा फिर, है ना। हाँ, उस चीज को लेके आप बैठे रहोगे ना, तो भैया बहुत, ये बेचारा अभी ये किसी के साथ में, हमारे साथ में शेयर करता, तो जैसे अब हम वीडियो बना रहे हैं वैसे पहले भी बनाते हम तो। और अब मैं कहना चाहूंगा कि कोर्ट के जो भी कॉलेज है उनके चक्कर में मत पड़ो। पहली चीज तो आईएनसी वाली कॉलेज में जाओ अब, है ना। ये नाटक पता है कौन करते हैं? जिनके पास में आईएनसी नहीं है, आरएनसी की मान्यता है ओनली, और वो कॉलेज चला रहे हैं। वो अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ज्यादा नाटक कौन करता है? ये जिनके पास में आईएनसी की वो है, और वो सारी चीजें वेल अप टू डेट है, वो नहीं करेगा ये नाटक, है ना। ये नाटक कौन करेगा? जो आरएनसी से है, जिनके पास में कोर्ट की सीट है, वो सब ये नाटक करते हैं कि हमारी सच्चाई इस किसी के सामने ना आ जाए भैया। उसको छुपाने के चक्कर में आपको क्या करते हैं? वो टॉर्चर करते हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे नंबर नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजोगे रे? क्यों नहीं भेजो? अगर ये मामला प्राइवेट कॉलेज का होता ना भाई, इस तरीके से मैं उनको वो करता। बट ये रह गया गवर्नमेंट कॉलेज का। अब गवर्नमेंट वालों को भी नहीं बख्शेंगे भाई। गवर्नमेंट में तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो, तुम्हें अपना पैसा मिल रहा है, फिर किस चीज की लूट मचा रहे हो तुम लोग? नहीं, किस चीज की लूट मचा रहे हो? मुझे देखो, प्राइवेट कॉलेज होती तो मैं कहता कि भैया लूट रहे हैं, ये लूट मचा रहे हैं। तुम किस चीज की वो कर रहे हो भाई? तुम्हें किस चीज की, तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल रही है ना, फिर क्यों इस तरीके की हरकत कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बेच दी तुमने शर्म। हाँ, बिल्कुल बेच दी क्या? हद है भाई, बहुत। मैं अब ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है भैया, आप हमारे साथ में शेयर करो, हम आपके साथ में खड़े हैं। हम बिल्कुल, आप जो कहोगे ना कि सर ये हमें परेशान करा, आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए, बिल्कुल वीडियो बनाएंगे। और दूसरे दिन फोन आएगा हमारे पास में कि भैया वीडियो डिलीट कर दो आप। समझ रहे हो। लेकिन हम वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपके साथ में गलत हो रहा है, हो सकता है किसी और के साथ में होगा, परसों किसी और के साथ में होगा, एक दिन बाद किसी और के साथ में होगा। कब तक झेल पाओगे तुम लोग रे? मत डरो। अब डरने की जरूरत नहीं। आप मैच्योर हो गए, 12th पास करके कॉलेज के अंदर आ गए हो आप लोग, है ना। अब वो नहीं है कि 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, टीचर कह रहा बेटा बैठ जा चुपचाप से, नहीं तो झापड़ लगा दूंगा। क्यों लगा देगा भाई झापड़? हमारे क्या गलती, क्या है हमारी बताओ? क्या गलती है हमारी बताओ? उसके बाद करो ना सारी चीजें। तो मत करो, मत डरो अब, है ना। अब डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। हमारी आवाज हर एक कोर्ट के अंदर सुनी जाएगी, हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर सुनी जाएगी, सारी जगह हमारी आवाज सुनी जाएगी। समझ रहे हो। हाँ, तो टेंशन नहीं करनी है। और अगर आपको और कोई भी हमारी हेल्प चाहिए, हम आपके लिए बिल्कुल खड़े हैं। और मैं तो कहूंगा कि इन्हें जो है वो जस्टिस मिलना चाहिए। जो भी है पूरी जांच पड़ताल करेंगे, करवाएंगे, और पूरा इनको एक तरीके से इनको जो है इनका सॉल्यूशन किया जाएगा। जो कि आज इस स्टूडेंट के साथ में जो कंडीशन हुई है, वो किसी और स्टूडेंट के साथ में ना हो। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और आपसे फिर मैं कहूंगा, भैया डरने की जरूरत नहीं है।
फिर चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, अगर आपका यूज किया जा रहा है उस जगह पर, आप कभी वो मत करो। अभी हमारे एक हरियाणा की सिस्टर मनीषा, सभी ने सुना होगा ना, बेचारी उनका सपना था कि वो नर्सिंग करे, मेडिकल क्षेत्र में जाए, बट उससे पहले ही उनका बहुत बुरी तरीके से जो हुआ है ना भैया। एक चीज मैं बताऊंगा यार, मैं अभी आप सभी को पता मेरी बहुत कम एज है, अभी आपको पता होगा मैं 21 साल का भी हूं, अभी मतलब चल रहा हूं 21 साल में भी। मैंने इतनी सारी चीजें देख ली हैं, सुन ली है, तो मेरा मन करता है कि भैया मैं बहुत बुरी तरीके से इनको वो करूं, बट अभी समझ रहे हो ना आप लोग अभी। हाँ, तो अब आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग सपोर्ट करो, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे ना तो ही वो होगा, है ना। हमारे साथ में जैसे अब अभी नर्सिंग के क्षेत्र में हुआ है, कुछ भी मेडिकल के क्षेत्र में हुआ है, तो जितने भी मेडिकल वाले हैं सारे के सारे टूट पड़ो भाई उसके ऊपर, है ना। हाँ, है ना, इस संगठन में शक्ति होती है, एक अकेला व्यक्ति पहाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर 100 व्यक्ति मिल गए तो पहाड़ जो है ना वो चकनाचूर हो जाता है। तो आप टेंशन ना करो, अभी हम हैं, सारे के सारे चैनल वालों से बात करके सबसे वीडियो डलवाएंगे, हर एक उस स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे, उस कॉलेज के हर एक कॉलेज के स्टूडेंट तक पहुंच जानी चाहिए वीडियो, तब जाके इनको पता लगा कि भैया कॉलेज के अंदर कैसे ट्रीट किया जाता है बच्चों के साथ में, कैसे बात की जाती है। और मैं तो हर एक उस स्टूडेंट से कहूंगा कि अगर तुम्हें तुम्हारी कॉलेज वाले तू तड़ा कैसे बात करते हैं ना भैया, उनको टोक दो कि अगर आप हमें इज्जत नहीं दोगे तो हम आपको इज्जत नहीं देंगे, सीधी बात कह दो उनको, समझ रहे हो। अगर आपसे तू तड़ाके से बात करें ना कि तू वहां चल जा, तू वो कर ले बेटा, तू वो कर ले जा, तू वो कर ले, ये तू तड़ाके से मत सुनो किसी के, अगर आप हमें इज्जत दोगे तो हम आपको इज्जत देंगे, सीधी बात बोल देना, समझ रहे हो। हाँ, आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, अगर वो सिंसियर व्यक्ति है आराम से, तो आप आराम से पेश आओ उनके साथ में। अगर आपको लग रहा है कि भैया ये तो थोड़ा ऐसा है, तो फिर ऐसे तैसे कर दो उनकी, है ना। हाँ, ये वर्ड मुझे यूज में नहीं लेना चाहिए, बट क्या कर सकते हैं बताओ। एक हमारा प्यारा सा स्टूडेंट जो अपनी जीवन लीला समाप्त करने के उस कगार पर आप आके खड़ा हुआ है, तो उसके लिए फिर बोलना पड़ेगा भैया, है ना। क्योंकि एक आप एक चीज समझो, एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है जिसे सबसे पहले तो 9 महीने वो पेट में रहेगा, फिर उसके घर वाले पता नहीं किस तरीके से उसे पाल पोस के बड़ा करेंगे, और 20 साल तक मेहनत करके उसको बड़ा किया जा रहा है, 18 साल तक मेहनत करके उसको बड़ा किया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, और इन चंद 5,000 रुपए के इन कॉलेज के चक्कर में बेचारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा, कैसा लगेगा बताओ। सोचो, थोड़ा सा सोचो, बहुत गलत हो रहा है, गलत होने नहीं देंगे। आप हैं, हम हैं, बाकी तो आप टेंशन ना करो, जब तक हम हैं ना, जब तक देखो आपके पास में भले ही हो सकता है 5 आदमियों तक आप कहोगे, लेकिन हम जब वीडियो बनाते हैं ना तो बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों तक जाती है, और मेरी कॉलेज उस हर एक कॉलेज के अंदर वीडियो जाती है, टीचर्स भी देखते हैं, प्रिंसिपल भी देखते हैं, सब देखते हैं। तो भैया मत करना ये सारी चीजें, वरना कभी तुम्हारा भी नाम आ सकता है, जैसे ये गवर्नमेंट कॉलेज आई है ना बहराइच की, वैसे आपका भी नाम आ सकता है कभी भी, है ना। तो सतर्क रहना सारे के सारे। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ में खड़ा हूं, कभी भी कोई भी हेल्प की जरूरत है आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना 9828306559, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, कॉल कर देना, अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई हेल्प की जरूरत हो, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।